God bless you. Better today we will study English grammar, and in English grammar we will deal with the topic parts of speech. Parts of speech topic पे को हम लोग बेटा पढ़ेंगे. First of all, what is speech? Speech क्या है बेटा? Speech is the ability to speak, to communicate with others. Speech means वाणी. वाणी वो हमारे एक दूसरे से संपर्क साधने का माध्यम है, ठीक है कि नहीं? तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, वी स्पीक इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. वो हमें क्या करते हैं बेटा? सेंटेंस फॉर्म में यूज़ करते हैं. और सेंटेंस क्या होता है बेटा? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर प्लेस्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है कि नहीं? तो सेंटेंस वो होता है बेटा कि जिसमें जो है शब्दों का समूह होता है जो कि सही जगह पे अपने प्लेस किए जाते हैं जिससे अर्थ निकले, ठीक है कि नहीं? अर्थपूर्ण वाक्य बने, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है. तो उसके लिए हमारे हर सेंटेंस में क्या है, हर वर्ड जो हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब होते हैं, तो वो क्या है? वर्ड्स का, शब्दों का समूह. तो हर शब्द, जैसे जो भी शब्द होगा वो उसको हम करेक्ट प्लेस पे रखेंगे तो वही कहलाएगा. तो हम करेक्ट प्लेस पे जब शब्दों को रखेंगे तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक रोल. जब हम सब शब्दों को, वर्ड्स को हम जब करेक्ट प्लेस पे रखेंगे तो वो क्या है, एक उनका स्पेसिफिक प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस रहेगी जहाँ पे हम उनको प्लेस करेंगे, तब जाके वो एक करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है कि नहीं? और वही पार्ट्स, जो वर्ड्स जो हैं, जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड दे आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अकॉर्डिंग टू द यूज मतलब जैसे सेंटेंस में उनका यूज है, जैसा ही उनका उपयोग है सेंटेंस में, एंड इन द करेक्ट फॉर्म हम वहाँ पे उनको प्लेस करते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. और दे आर 8 इन नंबर, और वो कितने? 8 है नंबर पे, ठीक है कि नहीं? जिनको हम कहते हैं फर्स्टली नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउंस सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजंक्शन संयोजक, प्रेपोजिशन संबंधवाचक और इंटरजेक्शन विषयबोधक. समझे कि नहीं? ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है कि नहीं? जो कि जिसके यूज से हम जो है हमारा सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है? और जब हम इनको ब्रीफ में, आज इसको ब्रीफ में हम स्केच आउट करेंगे और इन डिटेल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में, हर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम इसको एक विल गिव अ ब्रीफ ग्लांस एट इट, ठीक है? तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया. नाउन क्या है? पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या कोई भी भावनाओं के नाम को. जैसे मैंने बोला राम लिव्स इन प्रयागराज, तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ अ पर्सन है राम और नेम ऑफ अ प्लेस प्रयागराज, ठीक है ना? कि यहाँ पे मैंने क्या है, नाउन क्या हमारा? नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस. तो प्लेस और पर्सन दोनों का नाम है, ठीक है कि नहीं? और सेकंड वाली हमारी है प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं. और व्हाट इज द प्रोनाउन? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जो भी शब्द, वाक्य, संज्ञा नाउन के स्थान पे काम किए जाते हैं, उपयोग में, यूज में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस, ठीक है? और ये क्यों यूज होते हैं? जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम स्टडीज इन सेंट कोलम्बस स्कूल. अगर मैंने इस तरीके से कहा तो मैंने क्या किया? सेंटेंस में राम राम 2 बार रिपीट किया. तो टू अवॉइड रेपिटेशन, हमको उसको दोबारा राम को ना बोलना पड़े, तो हम क्या करते हैं? राम की जगह, जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन प्रयागराज, तो मैंने यहाँ क्या किया है कि राम का तो नाम लिया फर्स्ट वाले सेंटेंस में. सेकंड सेंटेंस में मैंने राम की जगह पे क्या लगा दिया? ही. तो दैट ही इज अ प्रोनाउन. वो क्या है? जो मैंने वह यूज किया है, ही, वो क्या है? हमारा प्रोनाउन है, जो कि हमने नाउन की जगह, राम की जगह में यूज किया है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ ही स्टडीज इन अ स्कूल, वह स्कूल में पढ़ता है, ठीक है? यहाँ पे हमने नेम नहीं लिखा, राम नहीं लिखा, लेकिन हमने क्या लिख दिया? ही, राम की जगह पे. ना थर्ड इज एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला सीमा इज अ क्लेवर गर्ल. सीमा की विशेषता क्या बता रहा है? क्या क्वालिटी बता रहा है सीमा की? शी इज अ क्लेवर गर्ल, वो बहुत क्लेवर लड़की है, ठीक है कि नहीं? नाउ सेकंड इज फोर्थ नंबर इज वर्ब क्रिया.
इट शोज एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन और थिंग। ये क्या करता है, क्रिया जो है, वर्ब जो है क्या करता है, इट शोज एक्शन, एक्शन बताता है, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, फिजिकल भी हो सकती है हमारी वो, ठीक है कि नहीं, जैसे, और स्टेट ऑफ बीइंग कि वो हम क्या है, ठीक है, कंडीशन हमारी बता सकता है। जैसे कि ऑफ अ पर्सन और थिंग, जैसे राम गोज टू स्कूल, यह उसकी फिजिकल एक्शन है कि राम गोज टू, जब वो जाएगा तो एक्शन होगी, ही विल वॉक, वो वॉक करेगा तो जो उसका स्कूल का जाना है वो फिजिकल एक्शन है। सीता इज अ डॉक्टर, अब यहाँ पे उसने क्या बोला, स्टेट ऑफ बीइंग, सीता की उसने स्थिति बताई है कि सीता क्या है, तो सीता इज अ डॉक्टर, सीता डॉक्टर है। नाउ एडवर्ब, क्रिया विशेषण दैट इज मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द वर्ब, ये क्या करता है, इट एड समथिंग टू द वर्ब। जब हमारा वर्ब है, जैसे मैंने वर्ब बताया आपको, रोहित इज वॉकिंग, ये मेरा वर्ब है, इज वॉकिंग, इज वॉकिंग मेरा, इज मेरा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और वॉकिंग मेरा मेन वर्ब है। तो वर्ब है मेरा वॉकिंग, और इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया है, स्लोली। तो मैंने बोला रोहित इज वॉकिंग, रोहित मतलब चल रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है, धीरे। तो यहाँ पे मैंने वर्ब को में क्या क्या ऐड किया है, स्लोली, स्लोली इज एन एडवर्ब, जो मैंने हमने वर्ब में ऐड किया है वो क्या है, एडवर्ब। तो दैट इज स्लोली, हमने स्लोली वॉकिंग में क्या ऐड कर दिया कि वो चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है, ठीक है, तो स्लोली इज एन एडवर्ब। नाउ कंजंक्शन, 6 इज कंजंक्शन, कंजंक्शन दे आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। ये जो है कंजंक्शंस हैं, क्या है, ये जो जॉइन करते वर्ड्स को भी, सेंटेंस टू सेंटेंस, फ्रेजेस टू फ्रेजेस, क्लॉज विद क्लॉज, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, यहाँ दो वर्ड्स हैं राम और श्याम, और उनको उन्होंने क्या किया, कंजंक्शन क्या हमने यूज किया, एंड, और, ठीक है कि नहीं। तो ही इज पुअर, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, ये हमारे दो सेंटेंसेस हैं, ही इज पुअर वह गरीब है, और ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, ये हमारे दो सेंटेंस हैं। तो जब हमने यहाँ इसको ही इज पुअर, ये हमारा पुअर नेगेटिव क्वालिटी है, जब हम नेगेटिव क्वालिटी और पॉजिटिव क्वालिटी को का सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं तो वी ऑलवेज पुट बट, तो हम क्या लगाते हैं, बट। लेकिन जैसे मैंने बोला ही इज पुअर वह गरीब है, ये नेगेटिव क्वालिटी, ही इज ऑनेस्ट पर वो ईमानदार है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट आया, तो बट हमारा क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट इज preposition, that is it indicates the relationship of a noun or pronoun with the remaining part of the sentence. It comes before noun or pronoun. Preposition it shows place, place बताता है, समझे, किसकी, noun और pronoun की, जो उसका remaining part of the sentence, जो उसके sentence का बाकी का पूरा है। जैसे मैंने बोला राम is studying in his room, जैसे मैंने बोला राम तो क्या हमारा noun है, तो राम की प्लेस क्या बताए दूसरे रिमेनिंग सेंटेंस से कि राम क्या कर रहा है, अब राम इज स्टडीइंग इन हिज रूम, राम अपने कमरे में पढ़ रहा है। तो राम का और कमरे का क्या उसने बताया है, रिलेशनशिप, कि राम क्या कर रहा है, अपने कमरे में पढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं। द बुक इज ऑन द टेबल, ये हमारी बुक है, नाउन है, ये बुक का और टेबल का क्या रिलेशन बताया, उसमें क्या संबंध है कि बुक जो है हमारी कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है कि नहीं। तो ये उसने क्या किया, पोजीशन बताई, इन मतलब अंदर, और ऑन मतलब ऊपर, ठीक है। तो यह बताया राम कमरे में अपने कमरे में पढ़ रहा है और बुक टेबल पर रखी है, ठीक है कि नहीं। और लास्ट है 8th हमारा इंटरजेक्शन, वर्ड इज ऑलवेज यूज विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन वर्ड जो है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है बेटा, पंक्चुएशन में हमने पढ़ा है आपको फर्स्ट चैप्टर में। तो ये हमारा पंक्चुएशन मार्क है और इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे कोई सडन फीलिंग्स होती हैं तो उसके लिए। जैसे हमने बोला वाह व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तो हमने वाह, हमने सडन फीलिंग हमारी खुशी क्या है तो हमने इसको यूज़ किया, इसके साथ हमने क्या लगाया, इंटरजेक्शन मार्क लगा दिया, ठीक है। और आह इट हर्ट्स, यहाँ पे हमको चोट लगी, हमने बोला आह करके हमारे मुँह से आह निकल गई दर्द से, तो इट हर्ट्स मतलब ये दर्द मतलब पेन करती है, ठीक। हुर्रे वी वन द मैच, यहाँ हम खुशी से चिल्ला, मैच जीत गए तो हमने चिल्ला हुर्रे करके, यहाँ भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और अपने वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट किया कि हुर्रे हमने मैच जीत लिया, ठीक है। तो दीज आर द एक्सक्लेमेशन, दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव स्टडीड इन ब्रीफ। हमने ये ब्रीफ में एक इसको पढ़ा है और इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।